नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 24,363, जो पिछले सेशन से 232 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया था। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक जोन दिया था येलो, नीचे की साइड में सपोर्ट दिया था 24 क्लोजिंग था, उसके नीचे 24,508 से लेकर 468 के आसपास का एक सपोर्ट दिया था और ऊपर की साइड में रजिस्टेंस था 24,788 के आसपास का। तो मित्रों, पिछले सेशन के दौरान निफ्टी ने गैप डाउन ओपन होती है। ओपन होने के बाद जैसे ही 24,568 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला सपोर्ट लेती है 24,500 के आसपास। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 24,418 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो दूसरा जो सपोर्ट जो मैंने आपको चार्ट के अंदर ड्रॉ करके दिया था 24,338 से लेकर 24,308। तो आपने देखा होगा शुरुआत के सेशन के दौरान निफ्टी एक्सपायरी के सेशन के बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी शुरुआत के सेशन के दौरान ही पहला जो सपोर्ट था 24,508 उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है और 24,418 के ऊपर ही बीच में कम से कम सेकंड हाफ के बाद कंटिन्यू 3-3:15 बजे तक 3 बजे तक उसी के आसपास की निफ्टी की ट्रेडिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद सेकंड हाफ के बाद जैसे ही 24,418 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 24,338 के आसपास का लो लगाती है। क्लोजिंग बेस पे भी 24,363 का हमें क्लोज मिलती है। तो मित्रों, इसलिए मैं आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से निफ्टी का ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। अब मित्रों, ग्यारह तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। 11 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी के अंदर मैंने एक ये ब्लू लाइन दिया हुआ है जो निफ्टी की क्लोजिंग से ऊपर है, उसमें 24,408 से लेकर 438 के आसपास का ले जोन है। निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसके ऊपर ये ब्लू लाइन है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे निफ्टी का पहला रजिस्टर होगा, क्योंकि क्लोजिंग बेस पे निफ्टी हमें उसके नीचे 24,363 के आसपास की क्लोजिंग दिया हुआ है। अब मित्रों, 11 तारीख को सेशन के दौरान अगर निफ्टी जहाँ क्लोज है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,378 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, मित्रों जहाँ क्लोज है 24,388 या 78 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो निफ्टी का पहला लेवल देखने को मिल सकता है 24,408 से लेकर 438। इस लेवल के आसपास अगर टाइम निकाल इसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो भी 24,538 से लेकर 568 का भी लेवल देखने को मिल सकता है इस ट्रेड लाइन के आसपास। तो मैं आपको ट्रेड लाइन मैं बातों बताऊँगा। और 24,005 इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक कर दिया या इस लेवल जो मैंने आपको सेकंड रजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया हुआ है 24,538, इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ से सेलर फिर से एक्टिव हो सकते हैं। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है और इस रजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में 24,638 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। उसी तरह नीचे की साइड में देखेंगे, निफ्टी जहाँ क्लोज है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,338 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है 24,338 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो सीधा हमें जो सपोर्ट है वो है 24,268 से लेके 228, यहाँ तक का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी यहाँ पे आने के बाद अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद हो सकता है बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड में पहला रजिस्टर ये रहेगा 24,438 के आसपास और उसके बाद दूसरा रजिस्टर 24,500 के आसपास और ये ट्रेड लाइन रह सकती है। अब यहाँ पे आने के बाद टाइम निकाल लेती है, मान लीजिए कि आधा एक घंटा टाइम निकालती है, टाइम 1-1.5 घंटा इसी लेवल के आसपास टाइम निकाल, इसको अगर ब्रेक करती है तो 24,168 और 24,118 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों ये एक स्ट्रॉन्ग 50 पॉइंट के आसपास का निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करती है तो निफ्टी 24,118 से लेकर 24,088 के आसपास का भी लेवल दिखा सकती है। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद बायर उसको अगर डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर जिन लोगों की सेल पोजीशन बनी है वे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। क्योंकि जब भी इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी आती है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ से अगर नीचे ब्रेक करती है तो डेफिनेटली 24,088 से लेकर 24,000 का भी लेवल दिखा सकती है। लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे तो फिर पहला रजिस्टेंस 24,408 और 24,500 का भी लेवल फिर से हमें देखने को मिल सकता है। इस ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन के आसपास का भी हमें रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। मित्रों, ये ट्रेड लाइन
जुलाई महीने से मैंने आपको डे की चार्ट में थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ कि इंट्राडे की चार्ट में आप देखेंगे तो इंट्राडे के चार्ट के अंदर ये ट्रेड लाइन चौबीस जुलाई के आसपास जो हाई लगाया हुआ था वहाँ से कंटिन्यू मैंने 25,200 किया, वहाँ से कंटिन्यू इसके बाद 31 जुलाई के आसपास इसी के आसपास को निफ्टी ने ट्रेड लाइन के आसपास टच किया। उसके बाद जो एक्सपायरी के बाद का जो सेशन था 8 अगस्त का, यहाँ पे उसके बाद उसने रजिस्टर लिया हो। यहाँ पे देखो पिछले 4 दिन से 3-4 सेशन से कंटिन्यू इस ट्रेड लाइन के आसपास जब भी निफ्टी आती है वहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस ट्रेड लाइन को थोड़ा निफ्टी ब्रेक नहीं करती है और सेलर वहीं पे एक्टिव होते हैं जो निफ्टी को नीचे की साइड में लेके जाते हैं। तो मित्रों संभाल के ट्रेड इस ट्रेड लाइन के पास जब भी आती है तब थोड़ा वेट कीजिए। अगर इस ट्रेड लाइन को ऊपर की साइड में ब्रेक करती है और ये जो स्ट्रॉन्ग हमारा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रजिस्टेंस का भी काम करते हैं वो है 24,538 से लेके 568। इसके ऊपर अगर ट्रेड लाइन के ऊपर एक बार निकलती है तो फिर यहाँ से थोड़े से जो सेलर जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन काफ़ी टाइम से वो सब निकलना स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी को यहाँ से फिर ऊपर बाउंस बैक बायर भी मिलेंगे और यहाँ से कम 24,708 तक लेके जा सकते हैं। अब ये ट्रेड लाइन या तो कल के सेशन 11 तारीख के सेशन के दौरान भी ब्रेक कर सकती है। अगर इसके ऊपर निकली तो ऊपर की साइड में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करती है तब तक थोड़ा सा हमें निफ्टी के अंदर नेगेटिव डाउन ट्रेंड माना जाएगा, क्योंकि निफ्टी को इस ट्रेड लाइन के नीचे जब आसपास जब भी आती है तो सेलर एक्टिव होते हैं। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, जहाँ भी मोमेंटम मिले उसको ट्रेड करने की ट्राई कीजिए। जैसे यहाँ पे टाइम निकला, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद लास्ट में के आधे घंटे के बाद हमें थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम मिला है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।